नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी के अपडेट के साथ साथ उसके डिटेल्स डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किया, सर आपने जब इस कंपनी के ऊपर ट्रेड लिया था किस बेसिस में ट्रेड लिया और किस तरीके से पैटर्न्स को हम लोग फॉलो करें, किस तरीके से पैटर्न्स को हम लोग सीख कर काम करें। ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सीखना चाहते हैं, क्योंकि मेरे तरफ से कोई भी कभी भी रिकमेंडेशन नहीं होता है, क्योंकि मैं सारे डेटा आपके साथ इसीलिए शेयर करता हूँ कि आप सीख कर काम करें। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट। देखिए राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर कहने का कुछ जरूरत नहीं है कि लगातार जो शेयर के ऊपर बिग फॉल देखने को मिला है, तो बहुत सारे लोगों का माइंड में यही छप चुके हैं कि राजेश एक्सपोर्ट बेकार कंपनी है। हाँ, बेकार कंपनी आपको लगेगा तब लगेगा जब आप उस कंपनी को और सही तरीके से सही ढंग से एनालिसिस नहीं किया होंगे। देखिए मैं एक चीज आपको डायरेक्टली दिखा देता हूँ। देखिए म्यूचुअल फंड ने क्या किया, इस कंपनी के सितंबर मंथ में बाई किया और उसके बाद अक्टूबर में सेल किया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी इस सारे मंथ में क्या किया, कंटिन्यूसली बाइंग किए। तो जब सारे मंथ में बाइंग किया गया, तो म्यूचुअल फंड ने जो बाइंग किए इतनी बड़ी क्वांटिटी के साथ, क्या म्यूचुअल फंड बेवकूफ है? चलो मैं छोड़ देता हूँ म्यूचुअल फंड को, मैं डायरेक्टली शेयर होल्डर पैटर्न में चला जाता हूँ। प्रोमोटर देखिए एक भी शेयर अभी तक नहीं बेचा, 3 सालों में एक भी शेयर नहीं बेचा। उसके साथ साथ अगर ये भी देखेंगे तो म्यूचुअल फंड ने लगातार होल्डिंग को बढ़ा दिया, एफएस ने होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है। तो जो कंपनीज के ऊपर इतने बड़े बड़े प्लेयर होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है, क्या वो लोग समझदार नहीं है? इसको बोलना गलत होगा कि इंस्टीट्यूशन समझदार नहीं है, हम लोग समझदार है। तो ये तो बेवकूफ वाला बात हो गया, क्योंकि वो लोग करोड़ों का पैसा लगाकर काम करते हैं, हम लोग कितने 100 200 300 500 क्वांटिटी खरीदारी करेंगे, और अगर आपके पास पैसा है तो 1000 क्वांटिटी खरीदारी करेंगे। तो कहने का मतलब है कि सारे चीजों को समझ कर काम करिए। जैसे इस राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर सब कुछ मुझे अच्छा लगा। हाँ, क्वार्टरली रिजल्ट इस बार खराब हुआ, सेल्स कम हुआ, सेल्स तो ठीक ठाक है, पिछले क्वार्टर की तुलना से ज्यादा सेल्स है। हाँ, ईयर ऑफ ईयर बेसिस में सेल्स कम हुआ, तो क्या हुआ, प्रॉफिट कम हो गया। तो इसी के चलते कंपनी के ऊपर बिग फॉल देखने को मिला है, और कोई कारण नहीं है कि हाँ कंपनी के ऊपर और कुछ कारण है। हाँ, और एक कारण जरूर है, यूएस मार्केट में अभी भी इकोनॉमिकली क्राइसिस अभी भी ठीक ठाक नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो राजेश एक्सपोर्ट है वो ग्लोबली मार्केट में ज्यादा से ज्यादा यूएस में, यूके में, यूरोप में काम करता है। तो जिस कंट्रीज का अभी हालत अभी भी ठीक ठाक मतलब हुआ नहीं है, उस कंट्रीज में कंपनी बिजनेस करने के लिए गया है, तो उसका तो बिजनेस तो थोड़ा सा रुक जाएगा। क्योंकि लोग जब खाने पीने का टाइम में लोगों के हाथ में अगर पैसा नहीं है, तो क्या वो लग्जरीज प्रोडक्ट, ज्वेलरी प्रोडक्ट खरीदारी करेंगे? बिल्कुल नहीं। कोविड के टाइम में कितने लोग ज्वेलरी खरीदारी किए थे? जो लोगों के जेब में पैसा है वो ही ज्वेलरी खरीदारी कर रहे थे। बाकी 80 to 90% लोग उस टाइम सिर्फ सर्वाइवल करने के लिए ही पैसा जितने पास था, वो जितना सेविंग था, उस पैसे को वो यूज कर रहा था। तो कहने का मतलब है कि कंपनी के ऊपर आज गड़बड़ी देखने को मिला है। इकोनॉमिकली सब कुछ अगर ठीक ठाक हो जाए तो फिर से इस कंपनी रॉकेट बनेगा। रॉकेट बनेगा मतलब कंपनी फिर से वापस जाएगा। देखिए जब इस करेक्शन हुआ तब मैंने बार बार आपको यही कह के बताया कि कंपनी के ऊपर जो बिग फॉल देखने को मिला है, बहुत हाई लेवल से कंपनी के ऊपर फॉल देखने को मिला है। अराउंड टू 50% से भी ज्यादा करेक्शन हो चुके हैं, और जो गिरावट का माहौल है वो कंटिन्यू जरूर रहेंगे, और जो लेवल्स है वो लेवल 225 रुपीज तक आने का चांसेस है। 225, अराउंड 240 से 225 इस लेवल तक आने का चांसेस है, क्योंकि इस लेवल तक आने के बाद यहाँ से वो रीबैक करने का कोशिश जरूर करेंगे। बाकी आप इस राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर क्या सोचते हैं जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा मोटर्स। देखिए टाटा मोटर्स टाटा ग्रुप के सबसे पुराना और ट्रस्टेड कंपनी है। ये नहीं कहूंगे कि टाटा मोटर्स बहुत लंबा जर्नी कर चुके हैं और जर्नी नहीं होगा, ये तो सिर्फ शुरुआत है। क्योंकि टाटा मोटर्स ईवीज मार्केट में जिस तरीके से छा चुके हैं, जिस तरीके से मार्केट के अभी भी लीडर है, सबसे ज्यादा अगर इंडिया में सबसे ज्यादा कोई ईवीज गाड़ी बेच रहा है, ईवीज पैसेंजर गाड़ी बेच रहा है, वो है टाटा मोटर्स। क्योंकि सारे कंपनीज के ऊपर एनालिसिस करके मैंने जब देखा तो टाटा मोटर्स का सेल सबसे ज्यादा देखा, और वो भी ईवी सेगमेंट में। बाकी प्रोडक्ट के ऊपर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मारुति लीडर है, मारुति को कोई टक्कर नहीं दे सकता। और मारुति अभी देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्ट नहीं किया, जब इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्ट करेंगे तो उसका भी ग्रोथ बढ़ेगा, तो तब देखा जाएगा। तो टाटा मोटर्स जिस तरीके से सिर्फ 70 रुपीज से आज 1000 क्रॉस ओवर किया है, तो सोचिए कहां से कहां तक जर्नी। एटलीस्ट 11 टाइम्स रिटर्न्स कंपनी दे चुके हैं। 11 टाइम्स मतलब 11 गुना, तो 11 गुना कंपनी आपको रिटर्न दिया है।
और 11 गुना रिटर्न पाने के बाद अभी थोड़ा सा रुक सकते हैं, क्योंकि मेरा जो टारगेट है उस टारगेट को मैं बता दूं, मैं जो टारगेट लेके चल रहा हूँ वो टारगेट निकल कर है करीबन 1140 के आसपास, क्योंकि लंबा जर्नी का मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ। एक कप विद 100% बना है और इस पैटर्न के टारगेट जो बना है 89%, और मुझे लग रहा था कि इस टारगेट मिलने में 2 साल शायद अब लग सकता है। तो यहाँ पे जो टारगेट निकल देखने को मिला है, मुझे लग रहा है 1 साल के अंदर अंदर टारगेट को अचीव कर पाएंगे, क्योंकि फिलहाल जो करंट बाइंग लेवल से अगर मैं करंट लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट 50% के ऑलमोस्ट तो रिटर्न दे चुके थे, 70% के ऊपर 76%। अभी करेक्शन हुआ, करंट लेवल तक देखूं तो 56% का प्रॉफिट अभी भी चल रहा है, और वो भी 250 दिनों में। अभी देखिए अभी 100 दिन बाकी है 1 साल होने में, तो 1 साल में भी रिटर्न ना मिले कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 80% के आसपास रिटर्न मिलना और वो भी 1 साल में, तो इससे बढ़िया चीज और क्या हो सकता है। तो मुझे तो 2 साल के अंदर भी मिल रहा होता तो भी मैं खुश हो जाता। तो टाटा मोटर्स के ऊपर मैं बुलिश इसीलिए हूँ क्योंकि म्यूचुअल फंड देखिए किस तरीके से बाइंग करके रखे हैं, कंटिन्यूसली बाइंग किया मगर सेल अप नहीं किया। देखिए सेल कितना कम है, बाइंग कितना ज्यादा है, तो इसका मतलब है इंस्टीट्यूशन कंटिन्यूसली इस कंपनी के ऊपर रहना चाहते हैं। बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनीज के ऊपर एक एक डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो है कंपनी का सेल्स का डेटा। देखिए सेल्स का आंकड़ा देखेंगे तो 88 करोड़ से 1,10,000 करोड़ बन चुके हैं, और एक्सपेंस को मिटाने के बाद डबल के आसपास नहीं, डबल से भी ऊपर कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिला। तो जब कंपनी प्रॉफिट डबल कर चुके हैं, कंपनी के सेल्स डबल कर चुके हैं, डबल नहीं ज्यादा किया है, तो उस कंपनी के ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी आप इस कंपनी को किस तरीके से देखते हैं जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है इसी सेक्टर में और एक कंपनी है जिसका नाम है मारुति सुजुकी। देखिए मारुति सुजुकी के साथ बाकी कंपनी को कंपेयर करना थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि मारुति सुजुकी सिर्फ पैसेंजर व्हीकल्स के ऊपर काम करते हैं। अगर सस्ते दामों में कोई भी गाड़ी खरीदारी करना है तो मारुति सुजुकी आपको एकदम सस्ते दामों में गाड़ियां आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे। हाँ अभी बहुत सारे मार्केट में लीडर प्लेयर भी आ चुके हैं, बहुत सारे गाड़ी कंपनी मार्केट में आ चुके हैं, क्योंकि जानते हैं इंडिया अभी डेवलप कंट्री बन रहा है, तो इस टाइम में लोग यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोगों के हाथ में पैसा होगा, पर कैपिटल इनकम बढ़ेंगे, तो उस बेसिस में लोग ज्यादा से ज्यादा गाड़ी खरीदारी करेंगे। तो इसलिए देखेंगे तो इंडिया में जापानीज कंपनी से लेकर, कोरिया से लेकर, चाइना से लेकर, यूएस से लेकर, यूरोप से लेकर हर कंट्री से गाड़ी अभी इंडिया में बेचता हुआ देखने को मिलेगा। तो मारुति सुजुकी फिर भी आज भी पैसेंजर व्हीकल में लीडर है, क्योंकि अगर 100 गाड़ियां मार्केट में बेचा जाए तो उनमें से 60 गाड़ी आपको मारुति सुजुकी का ही देखने को मिल जाएगा। तो इसका मतलब अभी भी मोनोपोली एक बिजनेस, मोनोपोली मतलब एक अलग लेवल का बिजनेस अभी भी कंपनी कर रहा है, क्योंकि उसका दम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्वार्टरली रिजल्ट देख लीजिए, 29,000 करोड़ से 33,000 करोड़, मतलब 29 से 33,000 करोड़, और एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का प्रॉफिट कितना है 2,400 से 3,200 करोड़, मतलब एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला। बाकी इस कंपनी के जो बैलेंस शीट है वहां पे आप देखेंगे तो रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए, और उसके साथ साथ बोरिंग्स, यहाँ पे भी बोरिंग्स कम होता देखने को मिला। तो इसका मतलब रिजर्व भी बढ़ा, कंपनी का बोरिंग्स भी बढ़े, उसके साथ साथ कंपनी के इन्वेस्टमेंट यहाँ पे भी देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ चुके हैं, उसके साथ साथ कंपनी के आदर्श एसेट वो भी देखेंगे तो एसेट भी लगातार बढ़ते चले गए। देखिए इस कंपनी का जो कर्जा है ना वो चुटकी में मिटा सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े कंपनी 3,60,000 करोड़ का कंपनी का सिर्फ के सिर्फ कर्जा कितना है, सिर्फ 300 करोड़, मतलब कंपनी का एक दिन का खर्चा ही कंपनी इजीली वो मिटा सकते हैं। तो सोचिए कंपनी में कितना पोटेंशियल है। तो इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर एक टेड लिया था, वो टेड कुछ इस तरीके से बना था, ध्यान से देखिएगा इस चीजों को, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब टेड बना था तब भी मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया था, जिस दिन टेड बना था, जिस दिन मैंने एंट्री लिया था, तब भी मैंने आपके साथ वीडियो बनाकर शेयर किया था। अगर आप पुराना सब्सक्राइबर है, अगर आपने देखे होंगे तो प्लीज एक बार कमेंट्स करके जरूर बताना, सिर्फ यस लिख कर भेजना, तब मुझे पता चल जाएगा, और लाइक भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बना, एक कप विथ 100% बना था, और फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन होगा। उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके कंपनी टाइम लगाया और एक बार रिटेस्ट किया, उसके बाद देखिए बाउंस बैक करके टारगेट अचीव किया। तो कितने दिनों में टारगेट मिला, जब एंट्री बना था, इस दिन में एंट्री बना था, वहां से लेकर मैं टारगेट तक देखूं तो 18% के आसपास टारगेट मिला, वो भी 170 दिनों में। तो कोई बात नहीं, इतने लार्ज के ब्लू चिप टाइप कंपनी के ऊपर 17% गेन, और वो भी 170 दिन। 170 दिन का मतलब होते हैं अराउंड 6 मंथ के आसपास। तो 6 मंथ में 17% का रिटर्न मिलना कोई आम बात है क्या? मेरे हिसाब से तो बहुत शानदार है। बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम लीजिए। सारी चीजों को मैं आपके साथ इसीलिए शेयर करता हूँ क्योंकि आप सीख कर काम करें।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।